Division of polynomials. To divide a monomial by another monomial, we find the quotient of numerical coefficients and variables separately using laws of exponents and then multiply these quotients. For example, अब मल्टीप्लाई तो हमने सीखा, अब डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। डिवाइड करने के लिए एक एग्जांपल से बता रही हूँ, जैसे यही है 25x³ y³, इसको डिवाइड करना है 5x² y से। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो पढ़ा था वो सब हम लोग इसमें यूज करेंगे, और नॉर्मल डिवीजन जैसे हम लोग करते हैं सब कुछ वैसे है, कुछ भी इसमें नया रूल नहीं है। नॉर्मल डिवीजन जैसे करते थे वो काट के निकाल लेंगे और जो वेरिएबल्स है उनपे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। तो अब ये है जैसे हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं 5 5 जा 25, ये हम लोग ऐसे ही काट लेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऐसे ही काट लेंगे। उसके बाद x³ और नीचे x² है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस होता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था हमने a⁻m बाई a⁻n रहेगा, तो ये होता है a⁻m-n। जो नीचे रहता है वो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ 3 है, नीचे 2 है, तो 3 - 2 हो गया, और y क्या हो गया 3 - 1, और ये कटा, ये बचा 5। तो क्या हो गया 5 × 3 - 2 1, तो 5 × x, और y का 3 - 1 2, तो 5xy²। इस तरह से दो मोनोमियल का हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है -12ax² / 4x। इसमें भी वही करेंगे, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वो कर लेंगे। 4 × 3 = 12, 4 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, तो यही सिंपल ये उसी तरह से होगा। तो ये हो गया 3, माइनस है तो माइनस रह गया, फिर a, नीचे में कहीं पर भी a नहीं है तो a का a ऐसा ही रह जाएगा। फिर है x² ऊपर है और नीचे x है, तो ये भी वही होगा 2 - 1 x का पावर, तो x का पावर 2 - 1 इस क्या x, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया -3ax। To divide a polynomial by a monomial, we divide each term of the polynomial by the monomial. For example, अब पीछे मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं ये देखिए। अब पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय अ मोनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है 15x³ - 3x² + 18x। इसको डिवाइड करना है 3x। अब 3x से डिवाइड करना है मतलब इस पूरे को डिवाइड करना है, तो मतलब अलग अलग हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ क्या है 15x³ / 3x - 3x² / 3x + 18x / 3x। जब भी इस तरह का पॉलिनोमियल गिवन हो और उसको मोनोमियल से डिवाइड करना हो तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद जैसे पीछे मोनोमियल का डिवीजन सिखाया था बिल्कुल वैसे ही है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जैसे हम लोग डिवाइड करते थे कर लेंगे। 5 आ गया x³ और नीचे x, तो ये हो जाएगा 3 - 1 x² आ गया, फिर x² है और नीचे x है तो 2 - 1, तो x बचा, 3 3 तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर यहाँ 3 6 जा 18 होता है, तो ये 6 और ये x भी यहाँ कट गया। x 1 - 1, ऊपर पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, नीचे का पावर ऊपर जाके क्या होता है माइनस होता है, तो x 1 - 1 ये हो गया x⁻0, और जिसका वैल्यू क्या होता है 1। एक्सपोनेंट चैप्टर में ये सब किए हैं हम लोग। नेक्स्ट -8x² + 10x। अब ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, और मोनोमियल हमारा है -2x जिससे कि डिवाइड करना है। तो ऐसे ही तोड़कर अलग अलग पहले लिख लेंगे, उसके बाद जैसे डिवाइड करते हैं वो करेंगे। माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 2 4 जा तो नीचे 4 आ जाएगा, फिर x² है और नीचे x है तो 2 - 1 x का पावर 2 - 1, तो ये हो गया x, ये हो गया 4x। ठीक है, इसको भी काटेंगे। 2 5 जा माइनस है तो ये माइनस यहाँ रहेगा और ये 5 रहेगा, और x यहाँ पे क्या है फिर से ये x कट जाएगा। एक्सपोनेंट की तरफ से भी देखें तो x का पावर 1 - 1 जो कि x⁻0 होगा जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 5 × 1 = 5, तो 4x - 5 हो जाएगा हमारा आंसर। The process of division of a polynomial by another polynomial is done on similar lines as in arithmetic. Try to recall the process when you divided 20 by 3. अब पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करना है वो हमने देख लिया है, बट अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना हो तो वो कैसे होता है। जैसे कि हम लोग अरिथमेटिक में डिवीजन करते थे, सेम रूल इसमें भी होता है,
देखिए जब 20/3 इसको नॉर्मल अगर अरिथमेटिक में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं 3, उसके बाद जिससे ये कटता है, जिससे यहाँ पर 6 into 3 18, यही करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आता था। ठीक है, जो हमारा क्वोशंट है डिविजर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया मेरा क्वोशंट इनटू डिविजर, तब आएगा हमारा ये 18, यहां पर है 6, यहां पर है 3, तो 6 into 3 18, उसके बाद ये हो गया रिमाइंडर। अब यहां पर हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, जिससे कि सबसे नियरेस्ट ये नंबर है, या जो हमारा डिविडेंड गिवन है उससे नियरेस्ट जो नंबर है या तो सेम आए या तो फिर नियरेस्ट आए, तो इसीलिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके 18 हो गया, और फिर लास्ट में जो बचता था वो हो जाता था हमारा रिमाइंडर। सेम चीज हम लोग इसमें भी करेंगे। The steps involved in the process of division of a polynomial by another polynomial are explained below with the help of an example. Let us divide 2x square plus 5x plus 3 by 2x plus 3. 2x plus 3 से डिवाइड करना है 2x square plus 5x plus 3 को। ठीक है, नाउ सबसे पहले arrange the terms of both the polynomials in decreasing powers of the variable common to both the polynomials. ये जो है सबसे पहले उसको डिक्रीजिंग पावर में डालना है, मतलब सबसे बड़ा जिसका पावर है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसको पहले अरेंज करके हम लोग लिख लेंगे। ये है स्टेप 1। देन डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट। अब यहां पर 2x plus 3 है, ठीक है, यहां पर 2x स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको एक ऐसे नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये आ जाए। सिंपल, 2x है, यहां पर 2x स्क्वायर है, तो हमें क्या यहाँ पे नंबर चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए। तो यहां पर अगर 2x है, उसमें जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसीलिए x से यहां पर लिख लेंगे x। Multiply all the terms of the divisor by the first term of the quotient and subtract the result from the dividend to obtain a remainder as next dividend. अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे उसको क्या करना होगा, ये सभी से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। नॉर्मल डिवीजन में जैसा कि हम लोग करते थे, जब हम लोग इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो आ जाए। यहाँ पर 2x है, यहाँ 2x स्क्वायर है, हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, x से मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जो यहाँ नंबर लिखे है उसको ये सब से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा, तो वो करेंगे, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद अब इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। यहां पर भी हम लोग क्या किए थे, 20 माइनस 18, यहां क्या करते थे, सब्सट्रैक्ट करते थे, तो यहां पर भी वही करना है। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोगों को साइन चेंज करना होगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा कट गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 0, क्या बचा 5x माइनस 3x, ये बचा 2x, और ये जो प्लस 3 बचा वो भी हम लोग यहां लिख लेंगे। नाउ स्टेप 4, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द रिजल्टिंग डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर एंड राइट द रिजल्ट एज द सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशंट। अब जो कि फर्स्ट टर्म में किए थे, यहां पर जो नंबर है वो लाने के लिए मल्टीप्लाई किए थे। अब इसको हम लोग एज अ डिविडेंड मान लेंगे और फिर से जैसे डिवीजन करते हैं वो करेंगे। अब यहाँ क्या है 2x और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 2x है, तो मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली इसको +1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2x हमारा आ जाएगा। तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 into 1, ये भी हो गया 3। फिर से वही करेंगे,
सब्सट्रैक्ट करना है, इसीलिए साइन चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस, और फिर ये कट के क्या हो गया 0, 2x माइनस 2x 0 और प्लस 3 माइनस 3 इज 0, तो रिमाइंडर हमारा हो गया 0. नाउ multiply all the terms of the divisors by the second term of the quotient and subtract the result from the resulting dividend of step 4. वही चीज लिखा हुआ है, सारे multiply all the terms of the divisor by the second term of the quotient and फिर उसको subtract करना. यहां पर भी वही किया गया, subtract करके 0. Repeat the process of steps 4 and 5 till you get either the remainder 0 or a polynomial having the highest exponent of the variable lower than that of the divisor. In the above example, we got the quotient x plus 1 and remainder 0. इस केस में क्या बताया गया है, यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. अब ये जो प्रोसेस हमने किया है वो सेम प्रोसेस, जब तक लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए या फिर कोई ऐसा हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल ना आ जाए कि उससे उसको डिवाइड करना पॉसिबल ना हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, या तो 0 आएगा या तो उससे हाईएस्ट डिग्री का कोई वेरिएबल आएगा तो वो होगा.